वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम चार नए लेबर कोड्स समझेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड सम चेंजेस इन द लेबर लॉज ऑफ दिस कंट्री और ये चेंजेस लाए जाएंगे इन चार लेबर कोड्स द्वारा। तो इस वीडियो में हम इन चार लेबर कोड्स को समझेंगे, क्या चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किए हैं और क्या रिएक्शन है लेबर यूनियंस का और इंडस्ट्री का। इंडिया में लेबर लॉज में रिफॉर्म काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इंडस्ट्री की, और इन लेबर लॉज में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे इनेक्टेड दीज फोर लेबर कोड्स इन 2019 एंड 2020। इनमें से एक चेंज लाया गया था 2019 में और बाकी तीन लेबर कोड्स लाए गए हैं 2020 में। एंड द रीसेंट न्यूज इज दैट दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द अर्लियर टारगेट ऑफ अप्रैल 1। पहले इन लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करना था 1 अप्रैल से, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि शायद ये उससे पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। एंड देर आर चांसेस दैट दीज लेबर कोड्स विल गेट इम्प्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021। ये चार लेबर कोड्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के करीब 44 प्री एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को रिप्लेस कर देगा। इन सभी लॉज की जगह ये चार लेबर कोड्स ले लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। दैट मीन्स इसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे बोथ कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेबर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चार लेबर कोड्स प्रपोज किए हैं। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया करीब 40 से ज्यादा सेंट्रल लॉज थे एंड 100 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के लॉज थे जो लेबर को रेगुलेट करते थे, और जरूरत थी लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की, इनको अपडेट करने की, और वही लेबर कोड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने की कोशिश कर रही है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लेबर लॉज शुड वी हैव इन आवर कंट्री? कैसे लेबर लॉज होने चाहिए? देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। ऐसे कानून भी ना हो कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ही रुक जाए, इंडस्ट्रीज के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं थ्रू लेबर लॉज कि वो नए लोगों को हायर करने से ही बचें, ऐसा भी ना हो। एंड ऑन द अदर हैंड इतने लिबरल लॉज भी ना हो जाएं कि वर्कर्स के राइट्स और उनकी प्रोटेक्शंस को ही हम डाइल्यूट कर दें। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड वर्कर्स राइट। और अभी जो प्रेजेंट चार लेबर कोड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किए हैं, दे हैव बीन वेलकम्ड बाय द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री को ऐसा लगता है, प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी, लेकिन ट्रेड यूनियंस और ऑपोजिशन पार्टीज दे आर कॉलिंग दीज लॉज एज एंटी लेबर एंड हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो क्या इन लॉज में वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंश्योर करना, इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाया गया है या नहीं? आफ्टर यू सी द प्रोविजंस ऑफ दीज फोर लेबर कोड्स यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। नाउ एज वी डिस्कस्ड, ये काफी पुरानी डिमांड थी कि लेबर लॉज में रिफॉर्म किया जाए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रुकावट पैदा कर रही है। सो इट इज अ वेरी ओल्ड आइडिया एंड देयर वाज अ सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बैक इन 2000s, और उसकी रिपोर्ट आई थी 2002 में। और सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उनमें से एक रिकमेंडेशन ये थी दैट ऑल द सेंट्रल लेबर लॉज दे शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप्स। इनको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। बहुत सारे लॉज हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज एंड दे शुड बी कंसोलिडेटेड इनटू फ्यू ग्रुप्स एंड दे शुड बी लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। और जो प्रेजेंट लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमें ये दिखाई देता है दैट दे आर ऑन सिमिलर लाइंस। फॉर एग्जांपल, चार लेबर कोड्स जो हैं, दे आर ऑन कोड ऑन वेजेस 2019, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 एंड फाइनली सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। बहुत सारे लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके उनको सिंप्लीफाई किया गया है, उनको अपडेट करने की कोशिश की गई है। वो कोशिश सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, यू कैन डिसाइड बेटर, बिकॉज लाइक द फार्म लॉज, इस पे भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लेबरर्स को ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, लेकिन कैपिटलिस्ट को, प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगता है कि ये लेबर लॉज प्रोग्रेसिव हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दीज लेबर कोड्स वन बाय वन एंड देयर प्रोविजंस एंड कंसर्न्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दीज मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज। इसमें हम इसी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एवरी मंथ। जो भी करंट इश्यूज रेगुलरली एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, ओपिनियंस में दिखाई देते हैं,
टीवी डिस्कशंस में दिखाई देते हैं, वी डिस्कस देम वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली सो दैट एक ही जगह पे वो सारा करंट इशू आपका कवर हो जाए along with the background. So if you wish to see these videos, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको and you can visit the Launchpad Education YouTube channel as well. Now we can move ahead और हम डिस्कस करेंगे इन सभी 4 लेबर कोड्स को। पहला कोड जो 2019 में आया था ये था कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस it seeks to regulate wage and bonus payments in all employments where any industry, business, trade और मैन्युफैक्चर इज कैरिड आउट। बड़ी सिंपल सी बात है, कितनी मिनिमम वेज होनी चाहिए, कितने बोनस मिलने चाहिए, ये सब चीजें रेगुलेट करेगा कोड ऑन वेजेस 2019। ये कोड इन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज को कंसोलिडेट करेगा या कहें इसको रिप्लेस करेगा। पहले ये सारी चीजें जो ये एक कोड ऑन वेजेस रेगुलेट करेगा, ये इन 4 एक्ट्स से रेगुलेट की जाती थी। These were the Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act. And you will see कुछ एक्ट्स जो हैं जो लेबर लॉज को इंडिया में रेगुलेट कर रहे थे, दे वर मेड बिफोर इंडिपेंडेंस। 1936 में बना है ये लॉ। तब से लेके अब तक इंडिया में इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, सो अपडेशन की बहुत ज़रूरत थी। बाकी लॉज भी बहुत पुराने बने हुए हैं, स्पेशली आफ्टर द 1990s लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी चेंज हो चुकी है। सो दिस कोड ऑन वेजेस it makes provisions for minimum and timely payment of wages to all the workers in India. टाइमली पेमेंट हो और मिनिमम पेमेंट कितनी होनी चाहिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ अ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग कंडीशंस जो हर एक वर्कर डिजर्व करता है। सो एज पर दिस कोड एक फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट होगा कि कम से कम कितनी वेज होनी चाहिए और ये फिक्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्कर्स, जैसा कि हमने बात की। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स देयर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बिलो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है फ्लोर वेजेस, उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है? हमने डिस्कस किया था कि लेबर एक कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को ओवर रूल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देन दिस कोड इट अप्लाइज टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स। जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, 1 हों 4 हों, इन सभी वर्कर्स के ऊपर, इन सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। देन अ वेरी गुड थिंग इज, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा वर्कर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे, मिनिमम वेजेस या फिर कोड ऑन वेजेस जो है वो सभी वर्कर्स पे एप्लीकेबल रहेगा। सो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019। नेक्स्ट कोड है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। नाउ जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, देयर हैज बीन मेनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड द लेबरर्स। और डिफरेंट टाइम्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इससे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज बनाए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए। और अब 2020 में वी आर गोइंग टू हैव द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल। ये 3 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को रिप्लेस करेगा। ये हैं ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट and the Industrial Disputes Act of 1947. So you can again see 1947, 1946, 1962 में बने हुए लॉज को 2020 में हम रिप्लेस करेंगे। And this code, it will aim to streamline the laws regulating industrial disputes and trade unions in India. तो अब क्या प्रोविजंस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के? This code proposes that companies with up to 300 workers will not be required to take government approval for firing employees. 300 वर्कर्स तक को फायर करने के लिए कंपनी को गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन इजीली फायर पीपल। इससे पहले ये जो 300 वर्कर्स की लिमिट थी, दिस वाज 100 एंड नाउ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दिस फ्रॉम 100 to 300 अंडर दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। सो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली एंटी लेबर चीज है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जब आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे इंडस्ट्री के ऊपर कि अगर आप 100 से ज़्यादा लोगों को हायर करते हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए इंडस्ट्री पर एंड फॉर सम टाइम दे वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेइंग वेजेस, तो उस टाइम के लिए कितनी सारी रेगुलरिटीज़ में आप एक इंडस्ट्री को डाल देते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंडस्ट्रीज 100 से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करती हैं फॉर्मली। दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनकी हायरिंग नहीं की जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
ऑन पेपर उनको नहीं दिखाया जाता है कि ये इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। थ्रू लेबर कंट्रैक्टर्स लोगों को हायर कर लिया जाता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे हायर किए जाते हैं इस लिमिट को ब्रीच ना करने के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, और भी बहुत सारे जो लेबर लॉज में बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए वो उनको नहीं मिलते। तो इस लिमिट को बढ़ाने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज इजीली लोगों को हायर कर लें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। इस चीज को लेके बहुत डिफरेंसेस हैं बिटवीन द लेबर यूनियंस एंड द कैपिटलिस्ट्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि हम इसलिए लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में हायर नहीं करते क्योंकि आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगा देते हो अगर हमें किसी टाइम पे उनको फायर करना पड़े। और लेबरर्स कहते हैं कि आपने बहुत आसान बना दिया इतनी बड़ी मात्रा में लेबरर्स को फायर करना। Now, as per the government, this code is going to encourage the employers to formally hire workers as they can fire them easily during crisis. तो formally hire किए जाएंगे तो उनको सभी benefits मिलना start हो जाएंगे। इसी कोड की एक और प्रोविजन है that it restricts the rights of workers to strike. वर्कर्स की हड़ताल को और मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है और कुछ नई कंडीशंस ऐड कर दी गई हैं बिफोर समवन कैन गो ऑन अ स्ट्राइक। क्या कंडीशंस हैं? वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाने से पहले एक 60 डे नोटिस देना पड़ेगा, और अगर उनके लेबर डिस्प्यूट को कोई ट्राइब्यूनल सुन रहा है तब तक वो हड़ताल नहीं कर सकते, और जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई हैं उसके बाद भी 60 दिन तक वो हड़ताल नहीं कर सकते। सो 60 डे नोटिस देना पड़ेगा, देन प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसके बाद 60 दिन फिर हड़ताल नहीं कर सकते। इससे पहले ये जो नोटिस पीरियड था वो सिर्फ 2 हफ्तों का था। नाउ गोइंग ऑन स्ट्राइक हैज बीन मेड वेरी डिफिकल्ट अंडर दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल। तो अगर वर्कर्स को लगे कि उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रही है, उनकी वेजेस कम है, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, हड़ताल पे जाने से पहले उनको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। एंड फ्लैश स्ट्राइक्स दे हैव बीन मेड इलीगल। सो एकदम स्ट्राइक करना इलीगल हो जाएगा आफ्टर दिस लॉ विल कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन। The next code is Social Security Code 2020. Social security benefits are all those benefits like maternity leave, disability insurance, gratuity, health insurance, old age protection for workers. ये सारे benefits organized workers को ही available हैं अभी तक, and that is what is going to change under the Social Security Code 2020. पहली बार ये सारे social security benefits अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए भी एक्सटेंड किए गए हैं। एंड दीज वर्कर्स इंक्लूड द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, होम बेस्ड वर्कर्स। तो किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल द ओला उबर वर्कर्स, दे आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, दे आर वर्किंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, स्विगी डिलीवरी बॉयज, home based workers, all these people are going to be covered under the social security code for the social security benefits. Similarly, जो gratuity benefits होंगे, जो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेचुटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन सभी एम्प्लॉयज को जो एक मिनिमम टाइम के लिए किसी भी कंपनी में काम कर ले। नाउ दीज बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज विदाउट एनी कंडीशंस ऑन मिनिमम सर्विस। इससे पहले ऐसी कंडीशन थी कि आपको मिनिमम कुछ पीरियड के लिए काम करना है तो ही आपको ग्रेचुटी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसको भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट, द सोशल सिक्योरिटी कोड प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये एक बोर्ड बनाया जाएगा और इसका काम रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि कैसे डिफरेंट अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स पहुंचाने हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की प्रोविजन भी है, और इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। और इस फंड में कैसे कंट्रीब्यूशन की जाएगी इसके भी कुछ रूल्स प्रपोज किए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल, द स्कीम फॉर द सोशल सिक्योरिटी फंड, इट प्रपोजेस दैट the platforms and the aggregators, for example the Ola, Uber, Swiggy, Zomato, they are going to make some contribution to this fund. तो सोशल सिक्योरिटी कोड ने बताया है कि आप अपने टर्नओवर का 1 से 2% या फिर वर्कर्स की वेजेस का 5% सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए करीब 9 सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज ऑलरेडी हैं, और इन सबको रिप्लेस करेगा ये एक कोड। एंड दीज लॉज आर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉइज एक्सचेंज एक्ट,
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, सिनी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट। तो ये बहुत सारे लॉज थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये थी कि लेबरर्स को, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए थे क्योंकि वर्कर्स को फायर करना कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने एक लूप होल निकाल लिया था इस प्रोविजन को। और ये सभी लेबर लॉज को बाईपास करने के लिए उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रखने स्टार्ट कर दिए। और बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, तो इनको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, nobody took care of them or their families despite so many laws. Moving on to our next code, this is Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. Now, this code aims to regulate the safety, health and working conditions of workers employed in establishments. इस कोड ने भी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को कवर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, द ऑडियो विजुअल वर्कर्स, ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू बी कवर्ड under this Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. This code is also trying to promote gender equality. Women, they can work during the night time as well if they give their consent. तो अगर women वो रात को काम करना चाहती हैं, तो लॉ उनको प्रोहिबिट नहीं करेगा। इन द बिगर सिटीज देयर आर ऑफिसेज विच आर ओपन 24/7। अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ये लॉज चेंज कर रही हैं कि जो ऑफिसेज हैं वो 24/7 खुल सकते हैं। सो इफ सम पीपल विश टू वर्क एट नाइट, दे शुड नॉट बी स्टॉप्ड। इसी के साथ इस कोड ने प्रपोज किया है कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भी बेनिफिट्स मिल पाएंगे, वेदर दे आर इन देयर होम स्टेट और इन द स्टेट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ये कोड करीब 13 लेबर लॉज को इंटीग्रेट कर लेगा विच आर रिलेटिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। एज पर दिस कोड, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन क्या होगी? दे विल बी द वर्कर्स हु हैव कम फ्रॉम अनदर स्टेट एंड दे आर अर्निंग अप टू 18,000 पर मंथ। पिछले लॉज में एक प्रोविजन थी कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहेगी नियर द वर्क साइट। इसे हटा दिया गया है। Journey allowance to be paid by employer has been provided in the code. Now, these are some of the codes. What are the concerns related to these codes? Many experts and labor union bodies across the country, they are calling these codes anti-worker and pro-employer in nature. Now, we have seen the debate. Government का कहना है कि ये जो threshold को increase किया गया है to 300 people if any company wants to fire employees, इससे ज्यादा लोगों को रखना आसान हो जाएगा कंपनीज के लिए, तो वो ज्यादा सोचेंगी नहीं एंड दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द कंट्री। लेकिन लेबर यूनियंस का मानना है दैट इससे एम्प्लॉयर्स बहुत आसानी से हायर और फायर करते रहेंगे, जिससे उनकी जॉब सिक्योरिटी को खतरा रहेगा। उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि अगर वो एम्प्लॉयर्स के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वेजेस इंक्रीज करने की डिमांड करते हैं या अपनी वर्किंग कंडीशन सुधारने की डिमांड करते हैं, तो उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। And then labor unions are saying that by increasing the strike notice period to 60 days, the negotiating power of the unions has been decreased, it has been diminished. This has made it difficult for workers to collectively agitate against wrongful practices of employers. ये पर्पस है लेबर यूनियंस बनाने का, because industrialists, they are powerful, they are strong, they have the money, और individual laborers वो बहुत weak हैं as compared to their boss. तो laborers, they create unions, they come together to collectively agitate against any wrongful practice. और अगर उनकी डिमांड्स ना मानी जाएं, फाइनल उनके पास रिजॉर्ट रहता है स्ट्राइक करने का, लेकिन उसे बहुत मुश्किल बना दिया गया है एंड दिस हैज yielded more power in the hands of the industrial establishments. Then the representatives of the unorganized workforce, उनका कहना है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो बढ़ाए गए हैं वो काफ़ी नहीं हैं फॉर द गिग वर्कर्स, फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एंड क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स को कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी फंड में कुछ ना कुछ पैसा डाला जाए, तो जितनी सैलरी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलती है उसे काट के इन फंड्स में कंट्रीब्यूशन की जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो कैश इन हैंड है, जो सैलरी वो रिसीव कर रहे हैं, वो कम हो जाएगी। एंड देन द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर सेइंग दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द रेगुलर वर्कर्स, ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दे हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। कुछ बेनिफिट्स ही प्रोवाइड किए गए हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, सभी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक्स that these codes are going to increase employment. It is going to make it easy to do business in India, जिससे यहाँ पे FDI ज़्यादा आएगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज और लेबर यूनियंस और ज़्यादातर लेबरर्स का मानना है कि गवर्नमेंट उनके साथ इनजस्टिस कर रही है।
So that was everything about the 4 labor codes that are going to be implemented by Government of India very soon. 3 farm laws के साथ ही ये 4 labor codes बहुत important current affairs हैं for this year, and we have tried to cover all these important topics in these videos as well as in the monthly current affair videos. To not miss any video, press the subscribe button and also hit the bell icon so that आपको updates आ जाएं जब भी कोई नई important video upload की जाएगी. Thank you for watching and have a good day.